खबरों के मायने आपको समझाए, नेताओं की चुनावी चाल को आपको समझाया, तो साथ में ये भी बताया कि किसी भी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए आप कैसे तैयारी करें, चाहे वो बाढ़ की विभीषिका हो या फिर डेंगू का डंक। हमारे खास बुलेटिन खबर तो समझिए को आपका भरपूर प्यार भी मिला, तो पूरा विश्वास है कि साल 2025 में आपका स्नेह ऐसे ही हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों को समझने का सिलसिला, लेकिन उसके पहले झट से आइए जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर होगी। देखिए 2025 के बड़े बदलाव क्या क्या हैं वो आपको बताएंगे, और इसके बाद नीतीश के मंत्रियों की संपत्ति वो भी आपको बताएंगे, और इसके बाद निजी स्कूल में उर्दू पढ़ाने का फरमान आखिर क्यों आया ये भी आपको आगे बताएंगे, और इसके बाद 1 जनवरी वाला खरसावां का दर्द क्या है वो आपको आगे बताएंगे। साल 2025 की शुरुआत हो गई है, देश विदेश हर जगह जश्न देखने को मिला। भारत में भी देखिए नए साल का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। वहीं साल का पहला दिन होने की वजह से देश के सभी मंदिरों में लगभग जनसैलाब उमड़ा और श्रद्धालुओं ने दिन की शुरुआत अपने आराध्य के आशीर्वाद लेकर की। नए साल पर सनातन काल की झलक भी देखने को मिली। नए साल का आगाज हो चुका है, लोग नई उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। हर तरफ जश्न का माहौल है। नए साल के पहले दिन लोग बड़ी संख्या में मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे, जहां पर नए साल की शुरुआत में प्रभु से आशीर्वाद की कामना की और सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भारी तादाद में लोग उमड़े। अयोध्या, काशी, मथुरा और उज्जैन समेत देश के तमाम मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद यहाँ पर भक्तों का जोश हाई है। नए साल के मौके पर रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, जिससे अयोध्या की फिजा में राम नाम की गूंज है। क्योंकि हम हर साल वैसे तो घूमने फिरने जाते ही हैं, इस बार हमको लगा कि हम भगवान के दर्शन से ही शुरुआत करें, और राम जी के प्रति तो हमारी बहुत श्रद्धा है, तो हम चाहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से हम पूरे साल की शुरुआत करें। इसलिए हम बीता वर्ष 2024 अयोध्या के लिए बहुत उपलब्धि भरा रहा है। आप 25 में क्या चाहती हैं, आपकी नया बदलाव अयोध्या में क्या देखने को मिले? अयोध्या कैसी लगी इस बार? 25 में ये बदलाव चाहते हैं, सब सुख समृद्धि से रहे अपना। नए साल के पहले दिन मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भगवान के दर्शन पूजन कर लोगों ने नए साल की शुरुआत की। हर जगह नए साल पर अलग ही अनुभूति दिखी। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। पटना के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब नजर आ रहा है। बड़ी पटन देवी में हजारों श्रद्धालु सुबह से लाइन में लगकर माता के दर्शन किए। नए साल की शुरुआत होते ही पटना में मंदिरों के साथ साथ गुरुद्वारे में भी भीड़ देखी जा रही है। गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व की तैयारी चल रही है, लेकिन आज साल के पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेकते हुए नजर आए। आज जैसा कि पहला साल है, पहला दिन है, तो गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने बिहार की पूरी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और महाराज से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और ये चूँकि 4, 5, 6 जनवरी को गुरुपुरब महाराज का हम लोग मना रहे हैं, तो उसको देखते हुए भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से आए हुए हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा खुशी का माहौल है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पहाड़ों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। यानी कि 2024 की विदाई लोगों ने धूमधाम और नाच गाने के साथ किया, तो 2025 का स्वागत पूजा अर्चना करके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2024 की विदाई हो चुकी है और धमाकेदार ढंग से साल 2025 का आगाज भी हो चुका है। आज 1 जनवरी है, यानी कि 2025 का पहला दिन। नया साल अपने साथ कई बड़े बदलाव भी लेकर आया है, जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि 2025 में क्या कुछ बदलाव हुआ है या फिर क्या आगे बदलने वाला है।
देखिए, कर्मचारियों के ईपीएफ की अगर बात करें तो अब तक कर्मचारी अपना ईपीएफ या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन ही निकाल सकते थे, लेकिन 2025 में आप अपने ईपीएफ का 50% एटीएम से ही निकाल पाएंगे। अब दूसरे बड़े बदलाव की अगर बात करें तो वो है पेंशन से संबंधित। देखिए, भारत में बहुत से पेंशनधारी हैं जिन्हें अपना पेंशन उसी बैंक या ब्रांच से निकालना पड़ता था जहां पर उनका खाता है, लेकिन अब पेंशनधारी अपना पेंशन किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं। यानी कि साल 2025 पेंशनधारियों के लिए भी राहत वाली खबर लेकर आया है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे एसआईपी की। देखिए, आप एसआईपी को जानते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये, और जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है एसआईपी। अब तक एसआईपी शुरू करने के लिए न्यूनतम रकम 500 रुपए था, जिसे अब महज 100 रुपए कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एसआईपी शुरू कर पाएं। अब देखिए, भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है और यहाँ पर किसानों की एक बड़ी आबादी है। सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिसमें किसानों को लोन देना भी शामिल है, और अब तक बिना गारंटी के किसानों को 1,60,000 तक का लोन मिल जाता था। अब 2 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के भी मिल पाएगा, तो ये भी अच्छी खबर है। अब देखिए, प्रदूषण रोकने के लिए गाड़ियों के नियम समय समय पर बदलता रहता है। अब 1 अप्रैल 2019 से भारत में BS6 नॉर्म्स लागू है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से BS7 नॉर्म्स लागू हो जाएगा। इससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, तो ये भी बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन कार और कमर्शियल गाड़ी खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए साल 2025 थोड़ी परेशानी वाली खबर लेकर आया है। कई कंपनियों की कारें 1 जनवरी से महंगी हो जाएंगी, जबकि बाइक और कमर्शियल गाड़ियों की कीमत भी 2 से 3% बढ़ सकता है। लेकिन देखिए, अच्छी खबर यह है कि मोबाइल यूज करने वाले जो लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है। अब तक मोबाइल रिचार्ज करने पर कॉलिंग के साथ फोन का डेटा भी लेना जरूरी था, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस प्लस एसएमएस पैक का ऑप्शन देना होगा। मतलब कि जो ग्राहक डेटा नहीं लेना चाहते उनके लिए अलग प्लान देना होगा, जो कि मोबाइल यूजर्स के लिए सस्ता पड़ेगा, और ये अच्छी बात है। अब देखिए, व्हाट्सएप के नियम में भी कुछ बदलाव हुए हैं, वो आपको बताते हैं। अब तक व्हाट्सएप एंड्रॉइड 4.4 यानी कि किटकैट वर्जन और उसके पहले वाले वर्जन पर भी काम करता था, लेकिन अब एंड्रॉइड 4.4 या फिर अपडेटेड वर्जन पर ही केवल काम करेगा। इसकी वजह है ऐप का मेटा AI अपडेटेड वर्जन पर, जो कि इस वर्जन पर काम करता है। अब देखिए, बात बढ़ते हैं आगे और कैंसर की बात करें तो कैंसर के इलाज को लेकर के भी बड़ा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब तक भारत में कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ज्यादा प्रचलित है, लेकिन इस साल रूस की कैंसर वैक्सीन लॉन्च होगी। T सेल थेरेपी शुरू होगी, जिससे करीब 15 लाख मरीजों को फायदा मिलेगा। अब देखिए, डायबिटीज की बात कर लें। डायबिटीज के इलाज को लेकर के भी एक बड़ा बदलाव इस साल देखने को मिलेगा। अब तक डायबिटीज के इलाज में सबसे ज्यादा मेटफॉर्मिन और ऐसे ही सॉल्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन इस साल आपको बता दें, टिज़रपेटाइड नाम की दवा जो है भारत के बाजार में आएगी। अब देखिए, 2025 में भारत सरकार देश को टीबी से मुक्त करने को लेकर के प्रतिबद्ध है। आपको बता दें, विश्व में सबसे ज्यादा टीबी से मौतें जो हैं भारत में ही होती रही हैं, लेकिन इस साल देश को टीबी मुक्त करने का अभियान चलेगा। अब देखिए, बोर्ड परीक्षा को बात करें तो बोर्ड परीक्षा को लेकर भी बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है। अब तक साल में एक ही बार बोर्ड की परीक्षाएं होती थी, लेकिन अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार होंगी। ये बड़ा बदलाव होगा। और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के नियम में भी इस बार बदलाव हुआ है। अब तक साल में एक ही बार एडमिशन होता था, लेकिन अब साल में 2 बार एडमिशन हो पाएगा। जुलाई और जनवरी में यहाँ तक कि प्लेसमेंट भी 2 बार होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी और एक बहुत अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए। अब तक देखिए, विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के लिए छात्रों को विदेश जाना जरूरी था, लेकिन इस साल से आने वाले दिनों में भारत में ही रहकर, भारत में ही पढ़कर छात्र जो है विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री ले पाएंगे। इसको इंडियन और विदेशी यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकती है। अब देखिए, कोचिंग में एंट्री को लेकर के अब तक कोई नियम कानून तय नहीं था, लेकिन अब 16 साल से कम उम्र को जो बच्चे होंगे, 16 साल से कम उम्र के बच्चे, उनका कोचिंग में एडमिशन नहीं होगा। अब देखिए, पहले कोचिंग के विज्ञापन को लेकर के भी कोई नियम जो है तय नहीं था, लेकिन अब भ्रामक विज्ञापन पर जुर्माना लगेगा। तो ये भी कह सकते हैं कि काफी जागरूक करने वाली खबर है।
अब देखिए, छात्रों की पढ़ाई के लिए किताबों की कीमत में भी कमी हुई है। 9वीं से 12वीं तक की किताबें 20% सस्ती होंगी, जबकि बाल वाटिका से कक्षा 8 तक हर किताब 65 रुपए में मिलेगी। अब देखिए, शिक्षा विभाग ने डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। इसके तहत पहले 10वीं से पहले फेल हो जाने के बाद भी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने के बाद अब फेल होने वाले छात्र प्रमोट नहीं होंगे, यानी कि बच्चों को अब ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पर। अब तक अंतरिक्ष में ले जाने का इंतजाम नहीं था, लेकिन अब पर्यटकों को भी स्पेस की सैर की व्यवस्था होगी। 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ बदलाव है जो कि देखने को मिलेगा आने वाले समय में। 2025 में क्या कुछ होने वाला है, क्या बदलाव होंगे, ये हमने आपको बताया।